ये हो गया था बड़ा गलत सीन, क्योंकि मैंने गरम ऑयल में डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और तो ज़्यादा ही गर्म हो गया था, एकदम से उसने आग पकड़ ली। सलाद में हो गई हूँ खाने में काफ़ी लेट, और बना रही हूँ लहसुन मिर्च की चटनी भुनी। और इसमें तो खांसी भी बड़ी उठ जाती है, लेकिन मज़े की भी बहुत लगती है। तो बन रही है लहसुन मिर्च की चटनी, और इसके साथ बनाऊंगी बेसन के पराठे। अल्लाह, आज तो सारा काम उल्टा हो रहा है मेरा। साथ में चढ़ा दी मैंने लहसुन मिर्च की चटनी, बनने के लिए रख दी है। अभी ये इधर पक रही है, तो मैं गूंद लूँगी बेसन के पराठों का आटा। और मैंने शायद आप लोगों को सलाम तो किया ही नहीं आज। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करते ही मेरे साथ हो गया था ये वाला सीन। आजकल मेरे साथ सीन बड़े हो रहे हैं, और ये तो खैर मेरी बहुत बड़ी अपनी ही गलती थी कि मैंने इतने तेज़ ऑयल में ही सब डाल दिया, तो जाहिर सी बात है आग पकड़ना ही था। तो बस अब कर रही हूँ शुरुआत रात के खाने की, और खाने में हो गई हूँ काफ़ी लेट। और देखें, सर्दी तो नहीं है, खैर सर्दी जा रही है, और मेरे हाथ पे पता नहीं है ड्राइनेस से या एलर्जी सी हो गई है हाथों पे। यहाँ तक मेरे ये बारीक बारीक दाने हो रहे हैं, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ना ये। तो ये बस ये कि मैं पॉलीफैक्स वगैरह अब लगाऊंगी खाने के बाद। तो बस एक हल्की सी ईचिंग सी हो रही है, जैसे ड्राइनेस से नहीं होता फटा फटा सा, उस तरह का। देखिए ये फिंगर के भी इधर। और बस अल्लाह बेहतर करे। पता नहीं कौन से आजकल चल रहे हैं मेरे साथ हादसा। तो ये हादसा तो नहीं है, ये तो खैर अल्लाह मियाँ बस बीमारी देता है तो सेहत भी देता है, और अल्लाह में कोई लंबी कोई चीज़ ना हो, एलर्जी हो बस। चलो ये कि कोई मॉइस्चराइजिंग वगैरह लगाने से सही हो जाए, या अगर आप लोगों के पास कोई टोटका हो तो वो बता दीजिएगा मुझे। आज मैंने अपना व्लॉग जो है ना, ये मैंने अभी एक अपलोड कर रही हूँ बस व्लॉग, वो मेरा एडिटिंग पे लगा हुआ है और लैपटॉप पे लगा हुआ है, वो बन रहा है। तो मैंने शुरू कर दिया है दूसरे अगला व्लॉग अपना। देखेंगे आपको इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो हो रहे हैं रात के तकरीबन 10:30, और खाने में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो खाना मैंने बनाया था वो इस वक्त बच्चों ने खाना नहीं था, तो मैंने कहा बेसन के पराठे बना देती हूँ। तो बस बेसन के पराठे ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाया था आज आलू गोश्त। वो बच्चों का मूड इस वक्त आलू गोश्त खाने का नहीं हो रहा था, ना इनके पापा का, कहने कुछ और बना लो। तो हमारे यहाँ बेसन के पराठे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैंने कहा चलो बेसन के पराठे बना लेती हूँ। पूछ लिया तो सारे ही एग्री थे। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, वो बनता है, बेस्ट बनते हैं बेसन के पराठे। और उसके लिए चटनी तो ख़ास होती है, यह मैं ज़रूर बनाती हूँ बेसन के पराठों के साथ, और दही होती है, तो बस इससे खा लेते हैं और मज़े के लगते हैं। आप लोग बताइएगा, आप बेसन के पराठे किस किस चीज़ के साथ खाते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे गूंद रहा है बेसन का आटा, और मैंने जैसे बताया था बनाऊंगी पराठे, तो बस वही बना रही हूँ। मैं इसमें जो बेसन और आटे का हाफ हाफ रेशो लेती हूँ, ये नहीं करती कि ज़्यादा बेसन हो और आटा कम हो, सादा आटा वो भी लेती हूँ हाफ, और हाफ ही बेसन लेती हूँ। इससे मुझे लगता है अच्छे क्रिस्पी पराठे बनते हैं। खाली बेसन का ले लो तो बड़े फटे फटे से अजीब से पराठे होते हैं, और मतलब मुझे इसी तरह के अच्छे लगते हैं। बाकी सबकी अपनी चॉइस है कि वो किस तरह का उनको अच्छा लगता है, हम लोगों को इसी तरह अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा अच्छा लगता है। ये कि थोड़ी देर गूंद के रख दूँगी। आटा मुझे लग रहा है बातों में थोड़ा सा पतला हो गया। अब मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, जो बचा है आटा उसी से इसको सही करूँगी। होता है ना बाज़ दफ़ा ध्यान इधर से उधर हो जाता है। पानी लग रहा है ज़्यादा हो गया, वैसे है भी थोड़ा सा ड्राई। और ये होता है ना, थोड़ी देर आप रख दें तो आटा बड़ा अच्छा हो जाता है। तो यही करूँगी, थोड़ी देर रखूँगी, फिर इसको दोबारा आके सेट करती हूँ, कवर करके रख देती हूँ इसको।
वरना क्या है, खाना तो खुद ही है, थोड़ा सा इसमें आटा मिला लेंगे। लेकिन आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि मिलाना पड़ा या वैसे ही चल गया, बल्कि दिखा दूँगी आपको। तो चलें मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर रख दिया था और आटा तकरीबन सेट है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नीट कर दूँ इसको, हाथों पे पानी लगा के इसमें लगा के। देखिए बस अब मैं बनाती हूँ इसके पराठे। यहाँ तैयार होने लगे वही पराठा। बीच में मैं वॉइस ही नहीं अपनी निकाल सकी, शायद देर बहुत हो गई और मैं थक भी गई हूँ। तो मुझे याद आया तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इसमें वॉइस नहीं होगी तो लोग डर जाएंगे कि कहाँ गायब हो गई मैडम, आप तो बात ही नहीं कर रही हमसे। मेरे व्यूवर्स, इतने अच्छे व्यूवर्स नाराज़ हो गए तो फिर क्या होगा। मुझे याद आ गया जल्दी से, मैंने कहा आवाज़ तो निकालो थोड़ा सा भाई, ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चले, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को पता चले कि भाई मैं जाग रही हूँ, सोते सोते नहीं पका रही। तो बस अच्छा, मैं घी वाले बनाती हूँ पराठे। मैंने कहा है ना बेसन के पराठे, तो घी वाले बना रही हूँ। अच्छा पता है, हमारे मैके में जो बनती थी वो सादी बेसन की रोटी बनती थी और उसके साथ लहसुन मिर्च की चटनी होती थी और उस पर मक्खन लगा के खाते थे हम लोग। लेकिन मेरी ससुराल में जो थी इसी तरह की बनती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड भी इसी तरह शौक से खाते थे और मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने भी इसी तरह बनानी शुरू कर दी। होता है ना, हर जगह मैके का ससुराल के खानों का फ़र्क होता है। और लड़कियां वही अच्छी होती हैं जो अपना भी रखें, अपनी भी चीज़ों को ना भूलें। जो अपने यहाँ मैके की अच्छी हैं वो वाली चीज़ें भी बनाएं, और जो ससुराल की अच्छी लग रही हैं वो भी बनाएं। ये ना हो बस मैके या ससुराल एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो दोनों चीज़ों को लेके आपको जो डिश अच्छी लग रही को मना थोड़ी करेगा। और बहुत सारी तो भाई ये है कि हम तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस ज़माना है, यूट्यूब से भी देख लेते हैं चीज़ों को, कोई नई रेसिपीज़ में बना ली। और अब वो ज़माना थोड़ी रहा कि सास या माँ या जो पूरे ख़ानदान में पक रहा होता है उसी तरह पकाए जाए। अब तो ये दौर चल रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो पका लें, जो अच्छा लगे वो खा लें। और ये मेरा ख्याल से हमारी यहाँ नहीं, पूरी दुनिया का भी ये ट्रेंड हो गया है। मैं यूट्यूब पे अभी देख रही थी एक वीडियो, तो वो इंग्लिश कोई औरत थी, पता नहीं अमेरिकन थी या यूके की थी, तो वो भी ब्लॉग मतलब कुकिंग उनका चैनल था, और वो मीट बॉल बना रही थी और सेम हमारे वाले तरीक़े से वो चिकन के कोफ्ते बना रही थी। और पूरा उन्होंने सालन जो उसका होता है वो भी उसी तरह बनाए जैसे हम बनाते हैं। तो अब देखें दुनिया कितनी एडवांस हो गई है कि उन्हें वो देखने में अच्छा लगा होगा या उन्होंने कहीं खाया होगा तो उन्होंने बना लिया उसी तरह। तो ये है कि अब तो बहुत जदीद दौर हो गया है। आप बताएं मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ ये बात। देखिए मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था मेरे हाथ पे एलर्जी हो रही है, और ये एलर्जी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए मैंने कल भी व्लॉग नहीं कोई अपलोड किया। और मेरा ख्याल से परसों भी मैंने नहीं किया था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें अजीब बेचैनी थी। आज मैं सुबह डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन सुबह में जो थे वो डॉक्टर साहब आए नहीं थे। आज शाम में 6 बजे मतलब मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, तो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह, उनको दिखाती हूँ। क्योंकि मेरे दूसरे हाथ पे भी इसी तरह की हल्की है, लेकिन दूसरे हाथ पे भी शुरू हो गई है, और क्यों हो रही है मुझे नहीं पता है।
वैसे हाथ पे तो काफ़ी ज़्यादा पानी भी लग रहा है, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे तो औरतों के हाथ जो है पानी में होते हैं मुस्तकिल। इससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये एलर्जी जो है काफ़ी बढ़ गई है, तो जा रही हूँ डॉक्टर की तरफ। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे। रास्ते में अगर व्लॉग कोई रोड का बना सकी तो दिखाऊंगी ज़रूर, आपसे शेयर करूँगी। डॉक्टर के यहाँ का मुश्किल है, क्योंकि वहाँ मना है। मोबाइल इस्तेमाल तो कर सकते हैं, वीडियो बनाना हर जगह ऐसी जगह पे मना होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। एक प्यारी सी नर्सरी का रिव्यू आपको लिए